हेलो स्टूडेंट, हमने इसके पहले वाले भाग में पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, दैट इज द कार्पेल और पिस्टिल्स, एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो सैक मीन्स फीमेल गैमेटोफाइट। आज हम सब पढ़ेंगे पॉलिनेशन। आज का जो टॉपिक है वह पॉलिनेशन। आप सब ने इसके पहले क्लासेस में पढ़ा है पॉलिनेशन है क्या, डिफिनीशन है क्या, पॉलिनेशन हम कहते किसको हैं। तो ध्यान दें, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर एंड देयर लैंडिंग ओवर स्टिग्मा of the carpel or pistil is known as the pollination। तात्पर्य कि जब पॉलन ग्रेन एक फ्लावर के एंथर से डेसेंस होने के पश्चात पिस्टिल अथवा कार्पेल के स्टिग्मा पर लैंड करता है, इस संपूर्ण प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। ये हो गया ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन from anther and their landing over the stigma of the carpel is called pollination। अब आप ध्यान दें कि पॉलिनेशन कितने प्रकार का होता है। तो पॉलिनेशन पॉलन ग्रेन के सोर्स के आधार पर यह 3 टाइप्स का होता है। ध्यान दीजिए, किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन। सोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन इट इज 3 टाइप्स। फर्स्ट, ऑटोगैमी। ऑटोगैमी, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ एंड गैमी मीन्स होता है मैरिज। ध्यान दें, ऑटोगैमी, ऑटो मीन्स सेल्फ एंड गैमी मीन्स होता है मैरिज। In this type of the pollination, transfer of pollen grain from anther of stigma of the same flower is known as the autogamy। This process generally take place in some example like pea plant, rice, wheat, etc. It is self pollination। ध्यान दें, transfer of the pollen grain from anther to stigma of the same flower। ये याद रखना है, same flower, that is the self pollination, therefore self pollination। When the fusion of gametes of same flowers take place, that types of the process is called autogamy। Let us see in this example। इस फिगर में हम देखें कि ऑटोगैमी है क्या। ध्यान दें, एक ही फ्लावर में प्रोड्यूस ये कार्पेल है, एक ही फ्लावर में प्रोड्यूस ये कार्पेल है और ये है इसका स्टिग्मा। जब यह पॉलन ग्रेन इस एंथर के से डेसेंस होता है, निकलता है और उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड करता है। अर्थात देखिए, एक ही फ्लावर में मेल गैमीट कहाँ से निकलता है? एंथर से, और फीमेल गैमीट उसी फ्लावर के कार्पेल में। जब इनके बीच में ये फ्यूजन की प्रक्रिया होती है, इसको हम ऑटोगैमी कहते हैं। ऑटोगैमी कहते हैं। अब ऑटोगैमस जो फ्लावर हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। ऑटोगैमस फ्लावर्स जनरली 2 टाइप्स। इन दिस टाइप्स ऑफ द फ्लावर modified to ensure the self pollination। These flowers are modified to ensure the process of self pollination। Autogamous flowers are 2 types, cleistogamous flower and chasmogamous flower। Cleistogamous flower
that types of the autogamous flower in which both the sex organ, that is the carpel and stigma, are enclosed, which never open at all, and the anther dehisce inside these closed flower. It means it 100% secure the process of self pollination. Let us see. That is the anther of the stigma and carpel. Cleistogamous flower, bisexual flower, in which produce both the sex organ, stamen and carpel or pistil. The pollen grain that release from the anther of same flower and land on the stigma. अब यहाँ आप ध्यान देने की बात है कि स्टिग्मा इज नॉट ओपन एट ऑल for any other kind of the pollen grain or any other source of the pollen grain. It 100% ensure the landing of the pollen grain that are released from same flower. It means pollen grain जो इस एंथर से रिलीज होगा और इसी फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड करेगा। इसका मतलब हो गया कि यह स्टिग्मा किसी अन्य फ्लावर से रिलीज होने वाले पॉलन ग्रेन के लिए लैंड करने के लिए यह अवेलेबल नहीं होता है। ऐसा किस लिए? क्योंकि इस फ्लावर की बनावट इस रूप में होती है, इस पर पाए जाने वाले जो पेटल का अरेंजमेंट इस मैनर में होता है कि यह इसको ओपन किए हुए होता है। यह तभी ओपन होता है, यह फ्लावर का जो पेटल्स है या ओपन होता है जब प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। आपका लीजिए पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाता है, पॉलिनेशन के पश्चात फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। सेकेंड टाइप्स, ये कैमिलिना फ्लावर जिसमें एक क्लिस्टोगैमस फ्लावर है, जिसमें आप देखें कि ये फ्लावर कंप्लीटली क्लोज्ड है, इनक्लोज्ड है। इसकी जो पीटल्स हैं ये ओपन नहीं हैं। ये ओपन तभी होते हैं जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। इसीलिए इसमें 100% सेल्फ पॉलिनेशन इंश्योर होता है। सेकेंड, कैस्मोगैमस फ्लावर, the flowers which are similar to the flowers of other bisexual species, means flowers are open their stigma. It means it possibilities, अर्थात इसकी भी संभावना होती है कि क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। मे बी क्रॉस पॉलिनेशन आल्सो इन दीज टाइप्स ऑफ द फ्लावर, बट it also ensure the process of self pollination। लेकिन क्लिस्टोगैमस फ्लावर में जहाँ स्टिग्मा और एंथर दोनों इनक्लोज्ड होते हैं वहीं इसमें दोनों ओपन होते हैं। लेकिन इनके साथ ध्यान दें कि इनका स्टिग्मा और एंथर की जो मेच्योरिटी होती है यह प्रायः सेम टाइम पर होती है, जिसके कारण से इसी के एंथर से निकलने वाला पॉलन ग्रेन इसी के स्टिग्मा पर लैंड करता है कि इसके पहले कोई दूसरा पॉलन ग्रेन इस स्टिग्मा पर लैंड करे और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट करे। उसके पहले उसी फ्लावर के एंथर से रिलीज पॉलन ग्रेन पहुंचकर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर लेता है। लेकिन चूँकि यह स्टिग्मा कंप्लीटली ओपन होता है, इसलिए किसी अन्य पॉलन ग्रेन के लैंड करने से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसीलिए कभी कभी इसमें क्रॉस पॉलिनेशन की भी पॉसिबिलिटीज होती है।
ध्यान दें, कॉमेलिना प्लांट्स दोनों प्रकार के ऑटोगैमस फ्लावर प्रोड्यूस करता है, अर्थात कैस्मोगैमस फ्लावर और क्लिस्टोगैमस फ्लावर दोनों प्रकार के फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं। आप इस फिगर में देखें कॉमेलिना प्लांट्स, देखें यहाँ एक कैस्मोगैमस फ्लावर जिसमें फ्लावर ओपन है और इसके नीचे ये क्लिस्टोगैमस फ्लावर प्रोड्यूस हुए हैं जिसे हमने आपको पिछले फिगर में दिखाया। ये कलरलेस मीन्स वाइट कलर के हैं और इनकी जो पीटल्स हैं यह ओपन नहीं है, इनक्लोज्ड हैं। तो एक ही प्लांट में दोनों प्रकार के ऑटोगैमस फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं, कैस्मोगैमस फ्लावर एज वेल एज क्लिस्टोगैमस फ्लावर। Both types of the flower are modified to ensure the process of self-pollination. Third autogamous flower is the geitonogamy. Third types is the geitonogamy. Second types is the geitonogamy. In this types of flower, in this types of the pollination, the transfer of pollen grain is from anther of one flower to the stigma of another flower of same plants. यहाँ भी पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर होता है। That resembles with the process of cross pollination but differ. In cross pollination, the other flowers are produced on other plants, but in this type of the pollination, both the flowers are produced on same plant. It means the pollen grain that released from the anthers of male flower are so produce on same plant where produce another flower which have the carpel or pistil. Therefore, transfer of the pollen grain take place between two flowers that are produced on same plants. आप सबने देखा होगा बेस्ट एग्जाम्पल कुकुरबिटेसी फैमिली के कुकुरबिटा प्लांट्स लाइक पंपकिन्स इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। देखें ये पंपकिन का फ्लावर्स है, ये फीमेल फ्लावर दैट इज द मेल फ्लावर। मेल फ्लावर मीन्स दैट हैव ओनली द स्टामेन whereas the female flower that have only the carpels of the sex organ। तो इसमें एंथर, इस फ्लावर में प्रोड्यूस एंथर से पॉलन ग्रेन एजेंट के द्वारा किसी मीन्स के द्वारा ट्रांसफ़र किए जाते हैं कहाँ, इस फ्लावर के स्टिग्मा पर। दोनों टाइप्स के फ्लावर एक ही प्लांट में प्रोड्यूस होते हैं। इस प्रकार के पॉलिनेशन के प्रोसेस को हम जीटनोगेमी कहते हैं, जीटनोगेमी। थर्ड टाइप्स ऑफ द पॉलिनेशन इज द जीनोगेमी। जीनोगेमी इस प्रोसेस में पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर एंथर से, एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा जो कि दूसरे प्लांट पर प्रोड्यूस होता है पर ट्रांसफ़र होता है। ध्यान दें, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। यहाँ ध्यान देने की बात है कि बोथ द फ्लावर produce on different plants. That flower may be unisexual or bisexual. आपने इसके लिए टर्म पढ़ा है
staminate flower and pistillate flower. That flower which have only the stamen besides other floral parts called staminate flower, whereas the flowers which have only the pistil beside the other floral parts called pistillate flower. Best example is the papaya and maize. In papaya plants, both the flowers are produced on different plants. One plants of the papaya have not ability to produce the fruits. It produces only the flower. That plant are the male plants and produce only the male flower. Whereas another plant of the papaya are produce fruits. तो यह प्लांट जिसमें फ्रूट प्रोड्यूस होते हैं, वह जो फ्लावर प्रोड्यूस होता है उसमें केवल कार्पेल और पिस्टिल होता है। अब मेल प्लांट के फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं और फीमेल प्लांट के फ्लावर तक ट्रांसफ़र होते हैं, उसकी स्टिग्मा तक ट्रांसफ़र होते हैं। इट 100% श्योर द प्रोसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन ध्यान देंगे कि यह सिक्योर करता है। सेकेंड एग्जाम्पल इज द मेज। आप सब ने जाना होगा, पढ़ा होगा, मेज ऐसा प्लांट्स है जिसमें मेल और फीमेल दोनों प्रकार के फ्लावर इसमें भी प्रोड्यूस होते हैं। ये मेज प्लांट है, दैट इज द टेसल वेयर प्रोड्यूस द मेल फ्लावर, एंथर्स एंड ग्लूम दैट इज द रैचिस और एक्सिस जिसके ऊपर मेल फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं। स्टामेन है, यह स्टामेन का एंथर है और यह इसका टेसल इंटरनोड्स और यह है फीमेल फ्लावर। फीमेल फ्लावर का जो प्रोड्यूस कॉर्न प्रोड्यूस करता है, इसके ऊपर पाए जाने वाला सिल्क लाइक स्ट्रक्चर दैट आर द स्टिग्मा। स्टिग्मा रिसीव द पॉलन ग्रेन और फिर वह फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को परफॉर्म करता है। तो इसमें भी क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। अब इन नेक्स्ट वीडियो वी स्टडी द एजेंट्स फॉर द पॉलिनेशन। एजेंट्स मीन्स बाय विच pollen grain transfer, especially in क्रॉस पॉलिनेशन। आपने पढ़ा क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर में किसी भी मीन्स की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसमें पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र एक ही फ्लावर के अंदर सिक्योर हो जाता है। कैस्मोगैमस फ्लावर में एजेंट्स की आवश्यकता इसमें भी नहीं होती है, लेकिन जब इसमें कभी कभी क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोसेस परफॉर्म होती है तो फिर उसमें एजेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। जिटनोगेमी में भी एजेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर ही पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है। जीनोगेमी में क्रॉस पॉलिनेशन ही होता है, तो इसमें एजेंट की आवश्यकता होती है। तो इस नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एजेंट फॉर द पॉलिनेशन प्रोसेस। यहाँ एक चीज़ अब ध्यान देने की बात है अंत में कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द ऑटोगैमी एंड जीनोगैमी। आपने देखा कि ऑटोगैमी की प्रोसेस में जब सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो कॉन्टिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन परफॉर्म होने से इसमें प्योर लाइन प्रोड्यूस होती है। कॉन्टिन्यूअस ऑटोगैमिक परफॉर्म होने से प्योर लाइन क्रिएट होती है, जबकि जीनोगैमी प्रोसेस के द्वारा कॉन्टिन्यू हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस परफॉर्म होती है। तो आप जानते हैं कि ऑटोगैमी की एक डिमेरिट्स भी होती है कि कॉन्टिन्यू सेल्फ पॉलिनेशन के कारण से इनब्रीडिंग डिप्रेशन प्रोड्यूस होता है।
इन ब्रीडिंग डिप्रेशन प्रोड्यूस होता है, जिसको बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जबकि क्रॉस पॉलिनेशन के प्रोसेस में दो प्रकार के सेट्स ऑफ जीन्स का कॉम्बिनेशन होता है, जिससे कंटिन्यू वेरिएशन क्रिएट होता है। यह दोनों के बीच में मेजर डिफरेंसेस होते हैं और इनके ये एडवांटेज भी होते हैं।